सभी को नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम अपनी क्लास में लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। किताब का नाम है आर्थिक विकास की समझ, और चैप्टर का नाम है बच्चों विकास, डेवलपमेंट। बच्चों, विकास के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी सोच है लोगों की, अलग अलग विचार हैं कि विकास आखिर क्या है। हर व्यक्ति अपना विकास हर तरीके से अलग अलग तरीके से चाहता है। मेरी विकास के लिए अलग सोच है, तो सामने वाले की विकास के लिए अलग सोच है। मैं मेरी किस आवश्यकता की पूर्ति को विकास मानता हूं, आप अपनी किस आवश्यकताओं की पूर्तियों को विकास मानते हो। तो इस प्रकार से विकास शब्द एक ऐसा है कि हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा है इसके बारे में। कोई किस चीज को विकास मानता है तो कोई किस चीज को विकास मानता है। अगर हम हमारे देश के बारे में विचार करें तो दिमाग में आता है कि क्या जो हमारा देश चल रहा है इस समय, जिस स्थिति में है हमारा देश, क्या वो विकास है? क्या विकास पूर्ण हो चुका है या अभी विकास और बाकी है? क्या हमारे देश में और अच्छे हालात हो सकते हैं? क्या लोग मिलजुल कर रह सकते हैं? क्या सब लोगों के पास में अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान हो सकते हैं? क्या हमारे देश के निवासियों का जीवन स्तर और अच्छा हो सकता है? अगर इन सब सवालों का हम जवाब ढूंढें, इन सब का उत्तर हम ढूंढें, तो उसको हम विकास मानते हैं। लेकिन विकास की वास्तविक जो परिभाषा है वो सिर्फ इन्हीं सवालों में नहीं है। इनसे हट करके भी विकास की परिभाषा को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने कुछ बातें हैं जो नोट करी है कि विकास, प्रगति, क्या ये सब शब्द एक जैसे हैं या कुछ अलग अलग विचार लिए हुए हैं। तो विकास के लिए जब हम अपने खुद के विकास की अगर हम बात करें तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चे अच्छे सेटल्ड हो। क्या ये विकास हो सकता है? आप चाहते हैं कि आपका मेरे से भी अच्छा बड़ा घर हो, मेरे से भी अच्छी बड़ी गाड़ी हो, आपके बच्चे मेरे से बच्चों के से भी अच्छी जॉब पकड़े। तो क्या आप उसको विकास मानते हो या आपसे ऊपर और कोई होगा वो विकास होगा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा विकास का जो दायरा है वो अलग है, आपके विकास का जो दायरा है वो अलग है। तो विकास के लिए देखिए, विकास में हर व्यक्ति ऐसी चीजें चाहता है जो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम कॉमन बात ढूंढें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें उन आवश्यकताओं को ढूंढना है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें वो नहीं मिल पा रही है तो हम और हमारा देश विकसित नहीं है। अर्थात वो चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करें। आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें, वो जरूरतें पूरा हो सकें, उसको विकास का एक बिंदु बनाया जा सकता है। दूसरा, अगर हम विकास को इस तरह से देखें तो ऐसा भी होगा कि मैं जिस क्षेत्र में विकास ढूंढ रहा हूं, विकास देख रहा हूं कि मेरा विकास इस चीज से होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए विकास ही हो सकता है मैं जिस क्षेत्र में विकास ढूंढ रहा हूं वो क्षेत्र किसी दूसरे को नुकसान भी दे सकता है, ऐसा भी संभव है। मेरे विकास से दूसरे को परेशानी भी हो सकती है, ऐसा भी विकास में संभव है। जैसे बिजली कंपनी का मालिक या उद्योगपति, बिजली कंपनी का मालिक या उद्योगपति
वो चाहता है कि मैं अधिक से अधिक बिजली तब बना पाऊंगा जब देश में बहुत ज्यादा और बड़े बड़े बांध मुझे मिलेंगे। वो चाहेगा कि बड़े बड़े बांध और अधिक संख्या में जब बांध होंगे तो मैं अधिक बिजली उत्पादन कर पाऊंगा, देश को अधिक से अधिक बिजली अवेलेबल उपलब्ध करा पाऊंगा। लेकिन बच्चों एक तरफ सोचो, अगर पृथ्वी पर इतने बांध हो जाएंगे, जमीन पर धरती पर इतने बांध हो जाएंगे तो पूरी धरती जो है वो जलमग्न हो जाएगी। पूरी धरती पर बांध ही बांध हो जाएंगे तो चारों तरफ जब पानी पानी होगा तो किसान कहां तो खेती करेगा। मानते हैं कि पानी ज्यादा होगा खेती के लिए, लेकिन खेती होगी तभी तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हमारे किसी भाई पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग इन बांधों की वजह से बेघर हो जाएंगे। कई आदिवासी जातियां जो हैं वो उनको डिस्टर्ब होना पड़ेगा, उनको बेघर होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जब हम ज्यादा विकास की ओर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव नकारात्मक हमारे जीवन पर पड़ रहा है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन विकास की होड़ में हम उसको थोड़ा गौण समझ रहे हैं, दूसरे पायदान पर ले रहे हैं उसको, क्योंकि हम विकास की होड़ में इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके परिणाम जो है उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। बच्चों, अगर हम छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो विकास के चक्कर में हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। विकास के चक्कर में हम पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं कि पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर कितना भयानक हो सकता है। ये इसी बात की पुष्टि करते हैं कि एक तरफ का जो विकास की हम जाते हैं तो दूसरी तरफ से वो हमको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। आय और अन्य लक्ष्य। अब अगर हम विकास का एक आधार इनकम को माने बच्चों, आधार अगर इनकम को मानते हैं, आय को मानते हैं, तो क्या वो विकास की परिभाषा को पूरा करेगा? आय के आधार पर हम अगर विकास को देखें तो किसी देश में जनसंख्या ज्यादा है, किसी देश में जनसंख्या कम है। तो हम देश की आय के आधार पर अगर हम विकास की गणना करें, विकास को देखें, विकास की तुलना करें, देशों की तुलना करें आय के आधार पर, तो जो छोटा देश होगा जिसमें जनसंख्या कम होगी उसकी आय कम होगी, सीधी सी बात है। जो बड़ा देश होगा उसकी आय ज्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी, लोग कमाने वाले ज्यादा होंगे, तो उनकी इनकम भी, आय भी ज्यादा होगी। तो क्या ये पैमाना ठीक रहेगा विकास को नापने का? जी नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है। हम सिर्फ आय के आधार पर किसी देश को विकसित या अविकसित नहीं कह सकते, ये निश्चित है। अपने विकास के लिए लोग नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज या उत्पादों का अच्छा मूल्य, अच्छी कीमतें, या दूसरे शब्दों में अगर हम इस तरह से कहें तो वे ज्यादा आय चाहते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति को इनकम चाहिए, किसी भी तरह से मिले, पैसा मिले, क्योंकि सबकी मनोदशा ऐसी बन गई है कि इस आय से हम विकसित माने जाएंगे, हमारा विकास होगा। अगर सिर्फ आय ही विकास का आधार है, डेवलपमेंट का आधार है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे पास मान लो खूब पैसा है, पैसा भरा पड़ा है, मेरे पास अच्छा पैसा है, लेकिन समाज में मुझे अगर वो सम्मान, वो मान प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है समाज में, समाज मेरे साथ सामाजिक व्यवहार समानता से बराबर रूप से नहीं कर रहा है, तो क्या मैं विकसित हूं?
नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। सिर्फ इनकम से कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से जब तक समानता का व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाएगा, पैसा भले ही उसके पास खूब है, उसको हम विकसित नहीं मानेंगे, वो अपना विकास ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज का या उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें चाहता है, होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी को हमें विकास का आधार नहीं मानना चाहिए। ये है। दूसरी बात देखें, ज्यादा आय की इच्छा रखने वालों के अतिरिक्त सभी को बराबरी का व्यवहार बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे समाज में पैसे के साथ साथ समान व्यवहार, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा। एक करोड़पति व्यक्ति के पीछे अगर कुछ जानी दुश्मन लग जाएं और वो भय में जी रहा हो, तो हम उसको भी विकास नहीं मानेंगे कि उसने विकास कर लिया है। उसको पल पल अपनी जान का खतरा है, भले कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, वो अपना विकास ठीक से नहीं कर पाएगा, हम उसको विकास नहीं कह सकते। इसलिए आय के साथ साथ, इनकम के साथ साथ हमें समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और आदर सम्मान की भी बहुत आवश्यकता है। ये चीजें अगर हमारे पास नहीं है, हमें इनका सम्मान हमें नहीं मिल रहा है समाज में, तो सिर्फ पैसा कोई मायना नहीं रखता, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, क्योंकि जीने के लिए भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं होती। इस लाइन में कहा गया है कि जीने के लिए बच्चों सिर्फ भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तु मतलब यहां पर है बच्चों पैसा, पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें, वो सब भौतिक वस्तुओं में आती है। जैसे कार है, बाइक है, घर है, पैसा है, जमीन है, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। ये सिर्फ हमें अच्छा रहन सहन दे सकती हैं, लेकिन ये पैसा हमें वो चीजें नहीं खरीद सकता जो हमें इनके अलावा बहुत कुछ चाहिए। जैसे हमें स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण से रहित पानी, हवा, ये हमें नहीं मिल सकती। हमें जीने के लिए ये चीजें भी चाहिए। तो सिर्फ पैसा ही हमारे जीवन के विकास का आधार नहीं बन सकता। अगर सिर्फ हम ये चीज मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो ये विकास की परिभाषा अधूरी मानी जाएगी। व्यक्ति को जीने के लिए पैसा चाहिए, मानते हैं कि पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। तो विकास की परिभाषा को पूरा करने के लिए सामाजिक मूल्यों को भी हमको लेना पड़ेगा, साथ में पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा। पर्यावरण भी व्यक्ति को जीने के लिए शुद्ध होना चाहिए। अगर किसी देश में व्यक्ति की आय ठीक है, व्यक्ति अपनी महती आवश्यकता जो है उनकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है ठीक से, समाज में उसका मान सम्मान ठीक है, उसको स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, अच्छा माहौल मिल रहा है, शुद्ध वायु मिल रही है सांस लेने के लिए, उसको स्वतंत्रता मिली हुई है, वो स्वच्छंद वातावरण में जी रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो देश विकसित है, वो विकास की ओर अग्रसर है। अगर इनमें से कोई चीजें नहीं है उसके पास, व्यक्ति घुट घुट करके जी रहा है, वातावरण अच्छा है, घुट घुट के जी रहा है, पैसा खूब है उसके पास, लेकिन अगर उस देश की सरकार उसको आजादी, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय नहीं दे रही है, तो इसका मतलब वो देश विकसित नहीं है। इस प्रकार से हमारा जीवन भौतिक के साथ साथ अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। ये हमने अभी बात की है इस बारे में कि हमारा देश जो है वो भौतिक वस्तुओं के साथ साथ कुछ अभौतिक वस्तुओं
कुछ अभौतिक वस्तुओं की भी हमको बहुत जरूरत होती है, वो भी हमारे देश में, हमारे जीवन में हमें आसानी से मिलनी चाहिए। अगर कोई सरकार या कोई देश हमें वो अवेलेबल करवा पा रहा है तो हम कहेंगे कि उस देश में अच्छा विकास हो रहा है। तो बच्चों, विकास के लिए अगर हम देखें तो किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आय ही विकास का पैमाना नहीं है। आय के साथ साथ हमें और भी कई सारी चीजें चाहिए होती हैं जिनको हम मिलकर के विकास कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो अब अगर हम देश की राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे कि पूरे देश की आय, मैंने बताया था अभी कि पूरे देश की अगर राष्ट्रीय आय की हम बात करें तो उसको भी हम पैमाना विकास का नहीं मान सकते, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या कम होगी उस देश की आय कम होगी, जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी आय ज्यादा होगी। तो क्या ज्यादा आय होने से उस देश को विकसित कह सकते हैं? नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आय ज्यादा है तो उसको खपाने के लिए वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है। तो किस आधार पर कह सकते हैं कि वो देश विकसित है? कई देशों में अधिक जनसंख्या होने की वजह से वहां के जो स्वच्छता को अगर ध्यान से देखें तो बहुत गंदगी, समाज में गंदगी, असामाजिक तत्व, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा, ये हमको देखने को मिल जाएंगी। तो हम इस प्रकार से उस देश को विकसित नहीं कहेंगे। अब बच्चों, अगर हम देखें तो उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की अवधारणाएं भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी हो सकती हैं। ये मैंने बताया था शुरुआत में कि विकास के बारे में सभी लोगों की अवधारणा या विचारधारा अलग अलग हो सकती है। मैंने कहा था कि मैं अलग तरीके से विकास चाहता हूं, आप अलग तरीके से विकास चाहते हैं, तो आपके और मेरी नजरों में विकास के बारे में अलग अलग विचारधारा हो सकती है। अब इसके साथ साथ विभिन्न देशों की हम तुलना करने के लिए हमें किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, अर्थात अगर किसी देश की आय अधिक होगी तो ये माना जाता है कि वहां पर लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब देश की आय क्या है, इस बात को हम जानेंगे जनसंख्या से। जनसंख्या ज्यादा है तो आय ज्यादा है, कम है तो आय कम है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। मैं बता रहा था अभी पहले कि कुल आय देशों की तुलना करने के लिए पर्याप्त बात नहीं है। ये परिभाषा विकास की पर्याप्त नहीं है। हम औसत आय इसके साथ देखेंगे। अब हमें देश की कुल आय की तुलना में अगर हम प्रति व्यक्ति आय को देखें कि उस देश का प्रति व्यक्ति कितना कमाता है महीने में या साल में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मुद्दा विकास का हो सकता है, परिभाषा का एक हिस्सा बन सकता है। पूरे देश की कुल आय को नहीं, हम पूरे देश के हर व्यक्ति की यानी प्रति व्यक्ति आय पर हम अगर फोकस करें तो ये विकास की परिभाषा का एक बिंदु हो सकता है, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर के निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, यानी कि औसत आय या कुल जनसंख्या बटे में कुल इनकम बटे में कुल जनसंख्या, यानी कि कुल जो आय है
उस देश की, किसी देश की जो इनकम है उसमें जनसंख्या का अगर हम भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय यानी कि औसत आय प्राप्त हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय पर हमें फोकस करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय जिस देश की ज्यादा है वो देश विकास की लाइन पर है। तो विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट पेश की बच्चों विकास के बारे में, और उसने एक पैमाना बताया। वो क्या बताया कि वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 49,300 यूएस डॉलर में, या उससे अधिक है, यानी कि या तो ये या इससे अधिक है, डॉलर में 49,300 डॉलर अगर है किसी व्यक्ति की आय, उसे समृद्ध या उच्च आय वाला देश कहा गया है। किसने बताई? तो हमको ये विश्व बैंक ने हमको रिपोर्ट दिया है, एक पैमाना दिया विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने हमको, कि अगर जिस देश के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अगर इतने डॉलर है तो वह देश समृद्ध और विकसित माना जाएगा। इसके बाद वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2500 प्रति वर्ष है, $2500 प्रति वर्ष है या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। अब हमारे पास दो आगे आंकड़े, अगर इतनी है या इससे ज्यादा है तो उसको समृद्ध विकसित देश कहेंगे, अधिक आय वाला देश कहेंगे, और अगर $2500 या इससे कम है तो उसको हम निम्न आय वाला देश कहेंगे। क्योंकि हमारा मध्य भारत जो है वो मध्य आय वाला, यानी कि न तो हम विकसित हैं न हम अविकसित हैं, या न तो हम अधिक आय वालों में आ रहे हैं श्रेणी में, न हम निम्न आय वाली श्रेणी में आ रहे हैं। हमारा देश जो है वो मध्यम आय वाली श्रेणी में आ रहा है। तो हमारे देश का जो आंकड़ा है वो है डॉलर में $7900, सॉरी $67, हमारा है $6700, यानी कि $6700 हमारे देश का 2019 का आंकड़ा है, जो $6700, अब तो बढ़ गया वो अलग बात है, लेकिन $6700 हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय मानी गई है 2019 में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा देश मध्यम इनकम वाला, मध्यम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। ये वार्षिक आय है बच्चों, ये समझने की बात है कि ये महीने की नहीं है, ये वार्षिक आय है, प्रति व्यक्ति आय। दोबारा सुनिए, विश्व बैंक ने हमको एक पैमाना दिया कि जिस देश में किसी व्यक्ति की आय अगर साल भर में $49,300 है या उससे ज्यादा है तो उस देश को उन्होंने उनके आंकड़ों के अनुसार विकसित या संपन्न या समृद्ध देश माना। अगर $2500 या इससे कम है तो उस देश को उन्होंने निम्न आय या अविकसित देश वाला माना। हमारा देश इस पैमाने के अनुसार अगर हम देखते हैं 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्यम में आ रहा है, न ज्यादा है न कम है। तो $6,700 प्रति व्यक्ति आय वार्षिक हमारे देश के लोगों की मानी गई है, आई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम विकसित नहीं है, अविकसित नहीं है, हम विकासशील श्रेणी में आ रहे हैं, मध्यम श्रेणी में हमारा देश आ रहा है। अब ये विशेषता हमने सुनी देखी। आंकड़े 18-19 की वर्तमान कीमतों में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब अगर हम राज्यों पर आते हैं बच्चों,
तो केरल और हरियाणा, हरियाणा भी अपने आप में संपन्न है, केरल भी आगे है। इन दोनों राज्यों की अगर हम तुलना करें तो कई जगह पर हम देखने को मिलेगा हमको कि हरियाणा और केरल में कई बातों में हमें तुलना करते हैं तो किसी में केरल आगे है तो किसी में हरियाणा आगे है। बिहार इनमें बहुत पीछे जाता है अगर इन आंकड़ों को, आय के आंकड़ों को देखते हैं तो। अब बच्चों आगे जो हम इससे बढ़ेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे कि विकास का पैमाना जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है उससे आगे और हमें किन किन बातों पर अभी ध्यान रखना पड़ेगा वो हमको अगली क्लास में हमें देखेंगे। धन्यवाद।